दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही में एक लेटेस्टिंग हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी बात करेंगे और ये जजमेंट पति पक्ष में जरूर रहा है। इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस जजमेंट के बारे में आज लेटेस्टिंग एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या क्या तो कौन सी तो ऐसे ग्राउंड थे, कौन कौन से इसमें विटनेस थे, किस टाइप के विटनेस चाहिए, कौन से ग्राउंड चाहिए कि आप मेंटल क्रूरटी के आधार पे आप डाइवोर्स ले सकते हो। और ऐसा कोई जजमेंट आता है, जजमेंट का कोई वीडियो आप देखते हो तो उसमें ऐसे कौन से ग्राउंड थे जिसके आधार पर पति को या पत्नी को डाइवोर्स मिलता है, या पति पक्ष में होता है या पति के खिलाफ जाता है, तो उस जजमेंट में ऐसी कौन सी गलतियां होती है जिससे आपको बच सकते हो। तो दोस्तों आज के जजमेंट की बात करते हैं। पति पत्नी का मामला था, शादी हुई, शादी के 4 महीने के बाद पति को ये मालूम पड़ता है कि भाई पति और पत्नी बीच में व्यवहार बिगड़ता जा रहा है, उग्र स्वभाव होता जा रहा है पत्नी का। और बाद में पता पड़ रहा है कि पत्नी के ना इलाज बीमारी से ग्रसित है। जी हाँ जी, ऐसी बीमारी, मतलब ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। तो इस चीज को छुपाया गया, पहली बात तो एक तो। दूसरी बात, इस चीज का पता होने के बाद उसका उग्र स्वभाव बढ़ता चला गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में पति ने डाइवोर्स की अपील लगा दी, एक पिटीशन दायर कर दिया। अब साहब फैमिली कोर्ट में जब ये पिटीशन गई डाइवोर्स की मेंटल क्रूरटी के आधार पे, तो वहां से पत्नी की तरफ से 498 का केस, डोरी का केस 406 और 120B का पति पक्ष पर या उसके परिवार पर इंक्लूड कर दिया गया। मतलब पत्नी की तरफ से भी और पत्नी की माँ की तरफ से भी, दोनों की तरफ से। अब ये केस भी पति पक्ष में जीत हो गई। इसके बीच में 7 साल का सेपरेशन हो गया दोनों के बीच में। 4 महीने के आसपास रही, इनके एक बेटी भी रही, लेकिन इन दोनों के बीच में 7 साल का डिफरेंस आ चुका था। दोनों 7 साल तक दूर रह रहे थे। अब इस आधार पर पति ने जब 498 का या 406 का केस, ये सब केस जीतने के बाद उसने ग्राउंड बनाया। क्या वाकई उसके साथ कोर्ट ने माना कि उसके साथ कहीं जजमेंट है, अगर कोई भी क्रिमिनल केस कर देती है पत्नी तो उसके आधार पर पति को डाइवोर्स मिल सकता है। अब यहाँ पे फैमिली कोर्ट में साहब डाइवोर्स की पिटीशन चली गई। अब फैमिली कोर्ट ने देखा कि वाकई सब कुछ तो सही है, पति ने केस भी जीत लिया है और पत्नी के एक नाइलाज बीमारी से भी ग्रसित है जो दोनों का साथ रहना। तीसरा ग्राउंड की इन दोनों के बीच में सेपरेशन 7 साल का हो चुका था। अब ऐसी कंडीशन में फैमिली कोर्ट ने देखा कि इसमें आई विटनेस कोई भी नहीं है, जो आरोप लगे हैं इनका कोई आई विटनेस भी नहीं है और ना ही इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कोई गवाह भी नहीं है। तो इस आधार पर इसको खारिज कर दिया। अब पति हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में इसमें अपील में डाला, तो हाई कोर्ट ने माना कि ऐसा नहीं है। जब ये प्रॉपरली एविडेंस लगा रहा है पति, उसके खुद ही एक तरह से उसका गवाह है भाई। उसने देखा कि 498 का केस जीत गया, उसको मेंटल हरासमेंट हुआ उसमें। ठीक है, साथ में पत्नी 4 महीने रही थी, उसके ऐसी बीमारी से नाइलाज, ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, और उसका उग्र स्वभाव है। और तीसरा कि वाकई उनका जो सेपरेशन का टाइम पीरियड 7 साल का हो चुका है। तो इस बेस पे कैसे पॉसिबल है नहीं, ये पूरी एक रिश्ता हाईकोर्ट ने माना कि पूरी तरह से मर चुका है रिश्ता। अब इसे न्यायालय किसी भी प्रकार से जीवित नहीं कर सकता और पॉसिबल नहीं इनको साथ में रहना किसी भी। जो उसने ग्राउंड बनाया था, फैमिली कोर्ट ने ग्राउंड माना कि भाई इसमें आई विटनेस नहीं है किसी टाइप का, तो कोर्ट ने माना जो आरोप लगे हैं इनके सफिशिएंट एविडेंस भी है, सब कुछ है, तो फिर इसमें इंडिपेंडेंट स्वतंत्र गवाह होने की कोई जरूरत नहीं है और पति पक्ष में तलाक की डिग्री पारित कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर आपको एक चीज समझ आना चाहिए इस जजमेंट से कि भाई अगर आपके साथ भी पत्नी की ऐसी कोई बीमारी जिसका ना इलाज है, कोई इलाज हो नहीं सकता, वो आपसे छुपाया गया है, या फिर 498 टाइप का कोई केस है जो आपने जीत चुके हैं, तो ऐसे के साथ में, या फिर आपका सेपरेशन 5 साल 2 साल से इस टाइप का सेपरेशन बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके भी ग्राउंड अच्छे बन रहे हैं तो आप इस जजमेंट को कर सकते हो। जजमेंट का नाम है अजय मिश्रा वर्सेस गौरी, 2 दिसंबर 2022 का जजमेंट है। काफ़ी अच्छा जजमेंट है, इसकी डिटेल में डिस्कशन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपका केस और वाकई आपके इससे ग्राउंड बन रहे हैं तो इस तरह के आप ग्राउंड भी बना सकते हो और अपने केस में इस जजमेंट को आप यूज भी कर सकते हो। दोस्तों एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जब भी कोई जजमेंट आता है
तो वो आपको पता है कि 5 साल या 7 साल केस लड़ने के बाद, 10 साल या 15 साल केस लड़ने के बाद आता है, आपने नोट किया होगा कभी भी। लेकिन आप वो 5 साल या 10 साल का जजमेंट आपके केस में कैसे यूज कर सकते हो? आप देखिए उसमें 5 या 7 साल लगा जजमेंट पारित होने में, लेकिन उसको आपको यूज करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसमें ग्राउंड देखा करो कि कौन से ग्राउंड पे इनके ये पति के पक्ष में गया है या पत्नी पक्ष में गया है, कौन से ऐसे ग्राउंड रहे हैं कि वाकई मेरे केस से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप कभी कभी देखते हो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार तो एक तो मिसगाइड भी किया जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, पूरे जजमेंट को पढ़ते नहीं और मेन टॉपिक को नहीं पढ़ते, कुछ हेडलाइन मिलती है उसको पढ़ के थंबनेल अच्छा वाला अट्रैक्टिव बना देते हैं और वीडियो बना देते हैं व्यू छापने के लिए। लेकिन एक्चुअली वो प्रॉपर्ली ये नहीं बताते वाकई कौन से ग्राउंड के आधार पर। अब मुझे लगता है कि जो जजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, जो सिमिलरी टाइप पे होता है, खासकर मैं जजमेंट के वही वीडियो लाता हूं जो कहीं ना कहीं आपके सभी के काम आते हैं, वही जजमेंट लाता हूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वाकई जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने लगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट आने लगे। इस वजह में प्रैक्टिकल एक तरह से जजमेंट आप कैसे यूज करते हैं और कौन से ऐसे ग्राउंड होते हैं उनको भी इंक्लूड करूंगा वीडियो में हमेशा, और कोशिश करूंगा मैक्सिमम जजमेंट पे वीडियो लाने की। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।